हातम ताई। एक दफा का जिक्र है। हातम ताई किसी की मदद को जा रहा था कि रास्ते में एक गांव आया जिसके सारे अफराद एक जगह जमा होकर रो रहे थे। हातम ताई को हैरत हुई और इन पर तरस भी आया। इसने लोगों से पूछा, अरे भाई, आप लोग क्यों रो रहे हो? उन्होंने रोते हुए जवाब दिया, हमारे गांव में हर महीने की 7 तारीख को एक बहुत बड़ी और डरावनी बला आती है जो गांव के किसी एक फर्द को खा जाती है। हमारे गांव का सरदार बहुत रहमदिल और खुदा तरस आदमी है। आज रात को बला इसके बेटे को खाने के लिए आएगी। हम इस जालिम बला का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे सरदार का बेटा नाहक मर जाएगा, इसलिए हम इसके गम में रो रहे हैं। हातम ताई ने सबको तसल्ली दी और कहा, गम न करो, अल्लाह ने चाहा तो इस बार जालिम बला खुद हलाक हो जाएगी। इस बार तुम्हारे सरदार के बेटे की जगह मैं इसके पास जाऊंगा। हातम ताई ने इनसे मजीद बला के बारे में पूछा। अच्छा, ये बताओ कि वो बला किस शक्ल और सूरत की है? लोगों ने जवाब दिया कि वो बला इंतहाई खौफनाक और लंबे कद की है। हातम ताई ने कहा, सुनो, हमें 100 गज लंबा और 100 गज चौड़ा एक आईना तैयार करके इस मैदान में रखना होगा जहाँ ये खौफनाक बला इंसानों को खाने आती है। फिर हम इस आईने को एक चादर से ढक देंगे, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। लोगों ने हातिम के मशवरे पर अमल किया और इस मैदान में जहाँ खौफनाक बला इंसानों को खाने आती थी, एक 100 गज लंबे और 100 गज चौड़े आईने को रख दिया और इसके ऊपर एक काला कपड़ा डाल दिया। रात को जब अंधेरा हुआ तो हातम ताई इस आईने के आगे खड़ा हो गया। आईने के ऊपर काला कपड़ा पड़ा था। जब खौफनाक बला फनकारती हुई इस जगह आई तो हातम फौरन आईने के पीछे हो गया और इसने आईने से कपड़ा खींच दिया। बला अपने मुकाबले में एक और बला को देखकर दहल गई। इसने जोर से चीख मारी और आईने में इसके अक्स ने भी वही किया जो वो कर रही थी। ये देखकर बला ने और चीखना चलाना शुरू कर दिया। वो इतनी चीखी और चलाई कि खुद ही फटकर मर गई। इसके मरने पर लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हातम की बहादुरी और जहानत की तारीफ की। हातम ताई ने लोगों से कहा, इंसान से ताकतवर दुनिया में और कोई चीज नहीं और इंसान अल्लाह का नाइब है, इसलिए हमें इसकी साथ के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल का बहादुरी के साथ डट कर मुकाबला करना चाहिए।